नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ आम सभा कार्यक्रम आयोजित। बिलाईगढ़ विधानसभा मुख्यालय के इंदिरा मार्केट में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर भ्रष्टाचारी कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ आम सभा का आयोजन किया। इस आयोजन में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, रायपुर सांसद सुनील सोनी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल सहित भाजपा के कई विधायक और नेताओं ने शिरकत किया। साथ ही क्षेत्र भर के कार्यकर्ता भारी संख्या में शामिल रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि आज राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को न सिर्फ गुमराह किया बल्कि ठगने के साथ साथ राज्य को माफिया राज बना चुका है। राज्य की भूपेश सरकार गंगा जल उठाकर झूठी कसम खाई और छत्तीसगढ़ में राज कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा आवास की राशि राज्य सरकार को समय पर भुगतान कर दी गई है, परंतु राज्य के क्रूर शासक द्वारा श्रेय प्रधानमंत्री जी को न मिले, इस दुर्भावना से 12 लाख गरीब परिवारों को आवास से वंचित कर दिया। कांग्रेस की झूठी सरकार ने सत्ता में आने के बाद 100 दिनों के भीतर शराबबंदी करने की घोषणा की, लेकिन आज 4 साल बीत गई, शराबबंदी नहीं हुई बल्कि गांव-गांव में शराब बेची जा रही है। यही नहीं बल्कि हमारे छोटे-छोटे समूह के बहनों से रेडी टू ईट जैसी योजनाओं को छीन लिया। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री 4 साल बाद भेंट मुलाकात कर रहे हैं। इनसे पहले भेंट मुलाकात किया होता तो पता चलता कि आपने इन 4 सालों में क्या क्या पूरा किया। वहीं इस आम सभा में भाजपा के सभी नेताओं ने संबोधित किया और कांग्रेस सरकार के कई झूठे वादों को गिनाया और झूठी सरकार बताते हुए कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की आह्वान करते हुए भाजपा की सरकार लाने की आह्वान किया। इसी कड़ी में रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार द्वारा वर्गों के आरक्षण देने का काम कर रही है और यहाँ राज्य सरकार द्वारा विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार द्वारा 36 वादा किया गया था, जिसमें आज किसी भी वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता आज आवास विहीन हो गई है। छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें आवास की किस्तों के लिए रो रही है। केंद्र सरकार द्वारा अपनी राशि दे चुकी है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा अपना राज्यांश राशि नहीं दे रहा है, जिससे जनता को आवास का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे जनता ठगी महसूस कर रहा है। आज सरकार के आतंक चरम सीमा पर है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरी शंकर अग्रवाल ने भी आमसभा को संबोधित किया और कहा कि जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तब छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा मिला। आज हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गया। अब कांग्रेस आजादी की अमृत उत्सव मना रही है। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही है, जो हमारे देश के आस्था केंद्र बन रहा है। वो हमारे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी का देन है। आगे उन्होंने और केंद्र सरकार द्वारा किए गए कई बड़े कार्यों को गिनाया। अभी 17 दिसंबर बीता, आज 30 तारीख है और 17 तारीख को कांग्रेस की सरकार के 4 साल पूरा हुए। 4 साल 17 तारीख के बाद 5वें साल में इस कांग्रेस की सरकार ने प्रवेश कर लिया। 4 साल में इस सरकार ने जो बात को कहा, याद करिए 4 साल पहले ये भूपेश जी तब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्होंने जिन विषयों को कहा उसमें से 4 साल बीतने के बाद भी ये भूपेश सरकार एक भी बात को पूरा नहीं करती है। गंगा जल की कसम खाई थी इस सरकार ने, गंगा जल की, और गंगा जल हाथ में लेकर, अरे हमारी आस्था है गंगा जल के साथ, इसलिए हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम अगर किसी ने किया तो ये कांग्रेस की सरकार ने किया है। कांग्रेस की सरकार गंगा जल हाथ में लेकर अपने घोषणा पत्र को इन्होंने जारी किया था, याद करिए। और हाथ में गंगा जल लेकर इन्होंने जिन जिन बातों को कहा था, आज मैं उसको याद दिलाती हूँ। एक बार इनको राखी भी भेजा था मैंने, और राखी इसलिए भेजा था कि हम बहनों के साथ, तो आपने कहा था हाथ में गंगा जल लेकर, ये कांग्रेस की सरकार ने हाथ में गंगा जल लेकर, बहनों आप याद करो, इन्होंने कहा था कि हम अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो 100 दिन में हम शराबबंदी छत्तीसगढ़ में लागू कर देंगे। ये कांग्रेस की सरकार ने बोला था। आज 4 साल का समय बीत गया। 100 दिन की बात छोड़िए, एक साल में 365 दिन होते हैं।
4 साल बीतने के बाद भी ये सरकार शराबबंदी के वादे पर क्या करती है, जरा एक बार भूपेश जी अभी भेंट मुलाकात कर रहे हैं। मैं आते आते देख रही थी भेंट मुलाकात, बड़ा आनंद हुआ। 4 साल में कम से कम भेंट मुलाकात करने का मौका तो लगा। अरे भेंट मुलाकात पहले किए होते तो पता चलता कि हम क्या क्या बोले हैं और क्या क्या घटा है। 4 साल के बाद अब चुनाव तो आ ही गया है और चुनाव के मैदान में आने पर भेंट मुलाकात सबको याद आता है। मुख्यमंत्री का भी अभी आते हुए रास्ते में आपने देखा होगा, एक छोटे से बालक ने मुख्यमंत्री की इस भेंट मुलाकात में जब उनसे प्रश्न किया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि तुम्हारी माताजी, तुम्हारे पिताजी ने कभी मुख्यमंत्री से बात किया है? अरे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं तो क्या सुरखाप के पर लग गए हैं कि उनसे बात करने के लिए मेरे यहाँ के मेरे छोटे बच्चे को किसी से अनुमति लेने की जरूरत पड़ेगी? फिर एक ऐसा भेंट मुलाकात है। ये भेंट मुलाकात क्यों है? आप भेंट मुलाकात किस बात के लिए करते हैं? आप भेंट मुलाकात अगर करते हैं तो जनता की बात आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं।